वेलकम बैक। और आज हम पेन मैनेजमेंट की बात करेंगे, जिसमें जो सर का दर्द है, माइग्रेन, जिन लोगों को भी माइग्रेन होता है उनकी बड़ी बुरी हालत होती है। बड़े मुश्किल तरीके से वो अपना वो टाइम गुजारते हैं, दवाएं खाकर, लाइट बंद कर कर, आंखें बंद कर कर। मतलब अजीब, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मुतासर होती है। अगर आप ऑफिस में या किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ लोग हैं, जहाँ शोर है, तो आपके लिए इस पेन को मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है। सो वी विल टॉक अबाउट द पेन मैनेजमेंट, और इसके हवाले से जो जो नई अगर कोई दरियाफ्त है तो वो भी डॉक्टर साहब हमें बताएंगे। डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी इस वक्त हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, पेन मैनेजमेंट के हवाले से, खुसूसी तौर पे माइग्रेन के हवाले से क्या बताना चाहेंगे आप हमें? माइग्रेन जी, इसको आधे सर का दर्द या दर्द शकीका भी कहते हैं, और इट इज़ मोर टाइम्स फाउंड मोर इन फीमेल्स रादर इन मेल्स। 4 गुना ये खवातीन में ज़्यादा होता है। और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जितना हम इधर सोचते हैं ये उससे बहुत ज़्यादा है। हमारे पास बेशतहाशा पेशेंट्स आते हैं जिनको 12-12, 15-15 साल से दर्द हो रही है, और उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे जिनको ये पता ही नहीं है कि उनको माइग्रेन है। तो वो सिर्फ सर दर्द का इलाज करते रहते हैं, और ना वो दर्द ठीक होती है, ना वो कोई किसी को ब्लड प्रेशर समझ रहे हैं या किसी को कोई और बीमारी समझ रहे हैं। लोग सीटी स्कैन भी करा लेते हैं, बीमारी भी करा लेते हैं, लेकिन इट इज़ मोर फाउंड इन फीमेल्स। और ये आधे सर में दर्द होती है, और इसके 3-4 आगे स्टेजेस हैं। वो अगर आप कहें तो मैं आपको जी जी बता जरूर। सकता हूँ, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आसानी हो जाएगी। जी। अच्छा, जब ये शुरू में तो जो जिसको माइग्रेन होता है उसको पहले पता चल जाता है कि मुझे कुछ होने वाला है। शायद 2-4 घंटे पहले उसको अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है। उसको लाइट्स बुरी लगनी शुरू हो जाती हैं, उसको शोर अच्छा नहीं लगता, उसको किसी की बात बुरी लगनी शुरू हो जाती है। जो भी, चाहे कंप्यूटर है, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे किसी की भी किस्म की रोशनी है, वो उसको बुरी लगनी शुरू हो जाती है। और उसके बाद फिर इसका एक अटैक होता है। वो 2 घंटे से लेके कुछ 24 घंटे तक भी चल सकता है, जिसमें सीवियर सर होती है, चक्कर आते हैं, बाज़ औक़ात वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद आपको रोशनी बुरी लगती है, शोर बुरा लगता है, किसी किस्म की कोई इंटरप्शन बुरी लगती है। सो वो बड़ा मुश्किल टाइम होता है पेशेंट के लिए, जब वो किसी को कुछ बता भी नहीं सकते। और सही। उसके बाद इवन जब खत्म हो जाती है, तो फिर भी ये चंद घंटे कोई कन्फ्यूजन, कोई और वो हाँ, रहता है, और उसके बिल्कुल। बाद ये चलती रहती है। हाँ, ज़ाहिर है एक टाइर्डनेस भी हो जाती है। एक बीमारी में आपने इतनी देर एंड्योरेंस हो पेन की, तो फिर उसके बाद आप थकन, आपका मिजाज, ये सारी चीज़ों पे इफेक्ट होता है। तो डॉक्टर साहब, इसका रेजोल्यूशन क्या है? पेन मैनेज किस तरह किया जाए माइग्रेन? देखिए, हम इस पेन को 2 तरह से मैनेज करने का मशवरा देते हैं। पहली बात तो ये है कि इसको खुद घर में या ऑफ़िस में या जहाँ पे भी आपको माइग्रेन हो रही है, उसको वहीं पे मैनेज किया जाए। मसलन क्या कर सकते हैं, अगर वो किसी बहुत ज़्यादा रोशनी वाली जगह के ऊपर है, तो उस जगह से वहाँ से उठें, किसी कम रोशनी वाली जगह पे चले जाएँ। कोई अगर बहुत ज़्यादा गर्म वाली जगह के ऊपर है, तो ज़रा कूल एनवायरनमेंट होगी, तो वो इट विल हेल्प यू। थोड़ा-सा पानी पी लें, वो हेल्प करेगी। सामने अगर आपके रोशनी है, कंप्यूटर्स हैं, इसमें कोई काम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो उससे परे हो जाएँ, शोर वाली जगह से परे हो जाएँ। ये थोड़ा-सा आपको जो सूदिंग इफ़ेक्ट है, ये माइग्रेन की इंटेंसिटी को कम कर देगा। लेकिन सही। ये कि ये इसका इलाज अगर बार-बार कोशिश के बावजूद अगर ये ठीक नहीं हो रही, देन इसका ट्रीटमेंट भी मौजूद है। अच्छा, लेकिन इसका सबसे पहले ट्रीटमेंट हम है? ये देखें। अच्छा, ट्रीटमेंट, क्योंकि मैं यही समझती रही हूँ आज तक कि जब माइग्रेन होता है तो फिर यह सारी ज़िंदगी आपके साथ रहता है। क्या माइग्रेन का कोई ऐसा ट्रीटमेंट है कि ये कंप्लीटली ख़त्म हो जाए? देखिए, पहले हमें ये सोचना है कि ये माइग्रेन है क्या? 70% जो माइग्रेन के पेशेंट्स हैं, उनमें कोई कॉज़ पता नहीं चलती, और 30% जो उनमें से चूँकि ज़्यादा फीमेल्स हैं, उनके जो मखसूस देह हैं, उनके साथ इसका ताल्लुक हो सकता है। जी। अच्छा, इसके बाद हम ये देखते हैं कि मज़ीद आगे क्या किया जा सकता है। अब डायग्नोसिस इसका हम ना किसी सीटी स्कैन पे कर सकते हैं, ना किसी एमआरआई पे कर सकते हैं, ना किसी और इन्वेस्टिगेशन पे कर सकते हैं। दैट इज़ ए प्योरली ए क्लिनिकल डायग्नोसिस। अब बेशुमार दवाएँ दी जाती हैं, किसी पे इफ़ेक्ट करती हैं, किसी इफ़ेक्ट नहीं करती। हम एक लेटेस्ट ट्रीटमेंट उसको करते हैं, उसको ओज़ोन थेरेपी कहते हैं। अच्छा, उसमें करते ये हैं कि बेसिकली ऑक्सीजन, ये गैस है जो हम जनरेट करते हैं, जो मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन होती है, उसको एक सिरिंज में लेके इंसुलिन की नीडल से जिस साइड पे माइग्रेन हो रही होती है, स्किन के ऊपर लगा, सही। नॉट ऑन इनसाइड स्किन। पेरिस भी नहीं करते, इंजेक्शन नहीं है। वो एब्ज़ॉर्ब हो जाती है, वो 10 टाइम्स मोर एब्ज़ॉर्बेबिलिटी देन ऑक्सीजन। ये अच्छा। करेगी क्या? अगला माइग्रेन में होती है कि खून की नालियाँ कुछ फैलना शुरू कर देती हैं, या पट्ठे जो हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। इट विल हेल्प देम बोथ,
So this is one of the treatments जो किसी साइड इफेक्ट के बगैर है, and it helps the patient to get rid of the migraine for ठीक longer है, period of time. और बहुत ठीक है डॉक्टर साहब, लोगों को एक होती एक भी एक कॉलर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी 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 हेलो वकील हसन साहब फरमाइए, क्या सवाल है आपका? जी मैडम, मेरा एक मसला है। मेरे जिस्म में दर्द वगैरह होती है और टांगे भी दर्द करती हैं, लेकिन निब्रोल गोली खाता हूँ तो फर्क पड़ जाता है। रोज होता है, हमेशा होता है आपको ये दर्द? ऐसा होता है, ऐसे ही होता है। पूरे जिस्म में दर्द होता है? पूरे जिस्म में दर्द होता है, थकावट रहती है। ठीक है, ऑन एयर हम इस पे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये सवाल माइग्रेन से तो थोड़ा सा हटकर है, लेकिन पेन के हवाले से ही है। बॉडी पेन रहता है, थकावट रहती है, न्यूब्रॉल खाते हैं तो ठीक हो जाता है, फिर उसके बाद दोबारा हो जाता है। अच्छा, ये बेसिकली ये वकील हसन साहब अकेले नहीं है, ये हर दूसरा चौथा बंदा इसी किस्म के दर्द में मुब्तला है, जो कि जिसकी बहुत सारी वजूहात हैं। मसलन अगर इनकी जो लाइफस्टाइल ऐसा है जिसमें ये रात को देर तक जागते रहते हैं, इनकी रेगुलर एक्सरसाइज नहीं है, इनकी डाइट प्रॉपर नहीं है, इनका खाने सोने का टाइम फिक्स नहीं है, तो हर चौथे बंदे को यही प्रॉब्लम के साथ हमारे पास आते हैं। सही। अब सबसे चीज़ें जो भी है वो एहतियात है। अच्छा, इनमें अगर इनसे को टेस्ट कराया जाए, इनका थायराइड का टेस्ट होना चाहिए, इनके ब्लड का टेस्ट होना चाहिए, ये देखने के लिए कहीं खून की कमी तो नहीं है, कोई थायराइड की मैल फंक्शनिंग तो नहीं है। सो बहुत सारी वजह वकील साहब ये ठीक हो सकते हैं। थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल बेहतर कर लें, खाने सोने का टाइम फिक्स कर लें, तो इनको शायद हमारी ज़रूरत ही ना रहे। सो ये चीज़ें हो सकती। अच्छा, माइग्रेन में मैं अब अगर हम बात करें तो मैं सिर्फ एक चंद चीज़ें, एक रेड फ्लैग्स होते हैं वो बताना चाहूँगा जी कि सर दर्द बेतहाशा दफ़ा होती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर आपको ये महसूस हो कि सर दर्द में ये ऐड हो गई हैं, तो वो टाइम है जब किसी डॉक्टर को या किसी हॉस्पिटल में जाना चाहिए। मसलन सर में दर्द हो रही थी, दवाइयाँ खाई जो घर में अवेलेबल हैं, वो ठीक नहीं हुई, चक्कर आने शुरू हो गए, उल्टियाँ आनी शुरू हो गई, और सबसे खतरनाक चीज़, अगर किसी को फिट पड़ना शुरू हो गया, तो दौरा पड़ गया, इसका मतलब है माइग्रेन ऐसी है जो कि किसी डॉक्टर की या हॉस्पिटल की ज़रूरत है, उसको वहाँ जाना चाहिए। ठीक है। और घर की रेमेडीज भी मौजूद है। आप रेस्ट कर लें, टाइम पे सो जाएं, एक्सर्शन से परहेज करें, पानी की मिकदार ज़्यादा अच्छी रखें, हैवी चीज़ें जो डीप फ्राइड चीज़ें हैं उनसे परहेज करें, किसी ड्रिंक से परहेज करें। आई टेल यू, इन्हीं चीज़ों से हमारे घर के लोग माइग्रेन से बच सकते हैं। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन है हमारे साथ? जिया बात कर रही हूँ मैं जी। कराची से। जी जी। मुझे माइग्रेन का मसला है और ये मुझे तकरीबन 1 साल हो गया। पहले ये मुझे स्टार्ट हुआ था, मुझे 2 घंटे तक होता था। तो मैं फिर ये कि कोई भी जैसे डिस्प्रिन खा लिए, कोई भी टेबलेट खा ली तो ठीक हो जाता था। फिर ये पूरे दिन के दौरानिए पे चला गया, मतलब पूरे 24 आवर। अच्छा, फिर मैंने डॉक्टर से रिजू किया, उन्होंने मुझे टेबलेट्स वगैरह दी, सोमाटेक और 2-3 और। अच्छा, मुझे फिर भी ठीक नहीं हुआ। उस टेबलेट का असर ये हुआ कि मुझे लेफ्ट हैंड और लेफ्ट टांग ये पूरी मुझे जकड़ी जाती थी और पेन शदीद होता था। ठीक है। अब ये 2 दिन के दौरानिए पे चला गया है और मैं इससे बहुत परेशान हूँ। ठीक है, ऑन एयर हम इस पे बात करेंगे। जिया, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। डॉक्टर साहब, इनका क्या जवाब देना चाहेंगे? सबसे पहले जी, माइग्रेन का हमें ये देखना होता है अपने पेशेंट से कि इनका ट्रिगरिंग फैक्टर क्या है, क्यों दर्द होती है। बाज़ लोगों को किसी स्ट्रॉन्ग स्मेल से, बाज़ लोगों को किसी ख़ास एनवायरनमेंट में, बाज़ लोगों को कुछ चॉकलेट लेने से, कुछ चीज़ ख़ास खाने से ये माइग्रेन अटैक ट्रिगर हो जाता है। अच्छा, पहले दिन को ट्रिगरिंग देखने चाहिए कि क्यों हो रहा है। बात स्ट्रेस में भी ये काफ़ी ज़्यादा इसका फ़र्क पड़ता है। अगर ये किसी तरह के स्ट्रेस में है तो उससे भी माइग्रेन ज़्यादा हो जाती है। बाकी रही बात ट्रीटमेंट की, ये माइग्रेन का ट्रीटमेंट हर पेशेंट का अपना है। किसी को कोई दवाई सूट करती है, किसी को कोई दवाई सूट नहीं करती है। तो वो जो डॉक्टर साहब जो जिक्र कर रही थी कि कोई दवाई उन्होंने ली जिससे इनको कुछ दर्दें शुरू हो गई, इस किस्म की दवाई आप लें तो चेंज की जा सकती है, इसकी ऑल्टरनेट कोई ना कोई मिल जाएगी। तीसरी चीज़ जो इधर लाहौर में जो मैं ओजोन थेरेपी कह रहा था, हो सकता है कराची में भी कहीं ना कहीं अवेलेबल हो। इसको करें, चूँकि ये यूरोप में, अमेरिका में, बहुत सारे मुल्कों में बड़ी कामयाबी से कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये, चूँकि ऑक्सीजन है, ना कोई साइड इफेक्ट है, ना कोई नुकसान है, ना कोई स्टीरॉयड है, ना कोई एंटीबायोटिक है, ना कोई ऐसी चीज़ है जिसका कोई नुकसान हो। तो इस किस्म के ट्रीटमेंट प्लीज ये शुरू करें, इंशाल्लाह फील बी बेटर। और बस ये ट्रीटमेंट फैक्टर का ध्यान रखना है
कि मुझे किस चीज़ से माइग्रेन शुरू होती है और फिर ये ज़्यादा होती है। तो सही। हर पेशेंट के ये है। जी। अच्छा, इसमें अक्सर लोग न्यूरो के पास जाते हैं और फिर वो इसमें मैनेजमेंट या काफ़ी दवाइयाँ मैंने सुना है कि दी हैं, तो इसका ताल्लुक कोई दिमाग से या दिमाग के किसी ऐसे पार्ट से है जिसको ट्रीट किया जाता है या जिसमें वो सुकून की गोलियाँ दी जाती हैं या दीगर और गोलियाँ दी जाती हैं? देखिए माइग्रेन का जो बेसिक ताल्लुक है वो सर के बाहर जो हमारे मसल्स हैं और खून की अच्छा। नालियाँ हैं उनसे समझा जाता है। इसीलिए मैं खुद रेडियोलॉजिस्ट हूँ तो हम खुद जो हैं वो सीटी स्कैन भी करते हैं, एमआरआई अच्छा। भी करते हैं और माइग्रेन के पेशेंट्स में कभी भी कोई इस किस्म की चीज़ नहीं निकली है। अगर कोई चीज़ निकल आती है खुदा न खास्ता कोई ट्यूमर निकलता है, कोई पस निकलती है, कोई इन्फेक्शन निकलती है, दैट इज़ नॉट द कॉज़ ऑफ द माइग्रेन, वो कुछ और चीज़ शुरू हो जाती है। सो ठीक। मोस्ट ऑफ द टाइम जो माइग्रेन वाले एमआर और सीटी होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। ठीक है, एक अब कॉलर भी ज़ाहिर है इस जब वक़्त हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद हैं, उनकी बात सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं इसी नदीम बात कर रही हूँ लाहौर से। जी। जी, मुझे माइग्रेन ना मेरी एज है 53 और मुझे माइग्रेन तकरीबन 7 क्लास में थी जब से होता है। और मेरी अम्मी को भी था, मेरी मदर इन लॉ को भी था, लेकिन उनका 40 प्लस होके तो तकरीबन ठीक हो गया। तो मेरा 53 एज है और मेरा इतना ज्यादा हो गया है कि उसमें मतलब एक टाइम ऐसा भी आया है तकरीबन ये 6 मंथ पहले कि मुझे इतने चक्कर आते थे कि मेरा पूरा जिस्म काम करना छोड़ देता था और मैं बेहोश हो जाती थी। और फिर वो भी जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि मेरा एमआरआई और सारा कुछ हुआ, पता नहीं किधर किधर ख्यालात चले गए। तो सही। लेकिन फिर वो जब ये एंड पे ना ये माइग्रेन की ही एक किस्म निकली, जो कि मैंने एक डॉक्टर साहब को दिखाया लाहौर में उमर हॉस्पिटल में, तो माशाल्लाह मतलब अल्लाह का करम है कि कंट्रोल हो गया। तो लेकिन ये वाला जो दौरा पड़ता था मतलब वो तो कंट्रोल हो गया, जिसमें मुझे वॉमिटिंग ठीक है। होती थी, हाँ, चक्कर हाँ। इतने आते थे कि जैसे पूरा घर घूम गया और बेहोश होना। सही। तो लेकिन अब होता मुझे इसी तरह से है कि 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, लेकिन बहुत ज्यादा होता है कि 72 घंटे 48 घंटे मैं बिल्कुल मतलब ना अपने होशो ठीक हवास है। में नहीं रहती। ठीक है, हम जवाब ले लेते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, वक़्त कम है, मुख्तसरन आपने जवाब देना है। जी, उसमें ये तो चलें शुक्र अल्लाह का ये पहले से बहुत बेहतर है और ये भी बहुत अच्छा हुआ कि इनकी जितनी जो इन्वेस्टिगेशन थी वो सारी की सारी नॉर्मल निकली, हुँ। मोस्टली यही होता है। अच्छा अब ये है कि इन्होंने तमाम किस्म की दवाइयाँ अब तक ट्राई कर चुकी होंगी जो कि जितने ठीक है। अरसे से इनको माइग्रेन है, कोई ऐसी दवाई नहीं होगी जो उन्होंने ट्राई नहीं की। अगेन मैं वही बात करूँगा इनसे कि एक दफ़ा ये जो मैं ओज़ोन थेरेपी कहता हूँ उसको ट्राई करें। ठीक मैं है। चाहे आपके रेफ़रेंस किसी के रेफ़रेंस से राब्ता कर लें, आई थिंक दैट वी कैन ट्रीट हर। मुझे उम्मीद अल्लाह से ठीक बड़ी है वी हैव डॉक्टर शहज़ाद। ट्रीटेड ठीक है, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सो आपका। ये ओज़ोन थेरेपी के बारे में डॉक्टर साहब ने आज काफ़ी हमें बताया है, तो अगर आप ट्रीटमेंट चाहते हैं, डॉक्टर साहब से राब्ता कर सकते हैं। वक़्त हमारा बिल्कुल यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। थैंक यू सो मच वंस अगेन डॉक्टर साहब, और इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिए, फिर हमें अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखें, अपना ख़्याल रखें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।